नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, बदलते मौसम के साथ इंसानी शरीर में भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। सर्दी जुकाम जैसी समस्या आम बात है और इसी बीच इंसान सिरप लेना चालू करता है। ये समस्याएं बड़ों में ना बच्चों में ज्यादातर देखी जाती हैं। बड़ों में तो फिर भी ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, पर बच्चों के लिए ज्यादातर सिरप ही प्रेफर किए जाते हैं। ऐसे में कई दिनों से एक चर्चा आ रही है, कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि सिरप जो है वो सुरक्षित नहीं है। इससे सबसे पहले खबर आ रही थी गाम्बिया यानी अफ्रीकी देश गाम्बिया में बच्चों की मौत की कई तरह की खबरें आई कि सिरप के कारण हुई है। तो फिर इंडोनेशिया में भी इसी तरह के कई सारे मामले एक के बाद एक सामने आए और सभी तरह के सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसी पर आज की पूरी खबर है। आपको बता दें कि WHO ने सर्दी खांसी के 4 सिरप को लेकर वैश्विक चेतावनी को जारी कर दिया है। इंडोनेशिया सरकार ने भी सभी तरह के सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं भारत में भी कई राज्यों ने सर्दी खांसी के सिरप की जांच शुरू कर दी है। अफ्रीकी देश गाम्बिया में इन दवाओं के चलते 66 बच्चों की मौत होने का शक है। दरअसल भारत की एक कंपनी के मामले में WHO ने इसी महीने पर एक वैश्विक चेतावनी को जारी किया था। अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हुई। कहा जा रहा है कि बच्चों ने इस कंपनी द्वारा बनाए गए सिरप का ही सेवन किया था। इसके बाद इंडोनेशिया ने इंग्रेडिएंट्स पर रोक लगाई जिन्हें गाम्बिया में बच्चों की मौत का कारण माना गया। इसके चलते ही अब इंडोनेशिया ने देश में सभी सिरप और सारी जो भी लिक्विड दवाएं हैं उन पर रोक लगा दी है। दरअसल ये पूरा मामला अफ्रीकी देश गाम्बिया से चालू हुआ। आखिर कैसे पता चला कि सिरप ही मेन वजह है बच्चों की मौत का? तो आइए आपको बताते हैं कि अफ्रीकी देश गाम्बिया में ये मामला जुलाई से जब अलर्ट जारी किया तब से चालू हुई। यानी अफ्रीकी देश गाम्बिया में जुलाई में अलर्ट जारी किया गया था। उसके बाद किडनी जैसी समस्या से बच्चे ग्रसित होने लगे। बच्चों की मौत की खबर एक के बाद एक सामने आई और इन मौतों में एक जैसा पैटर्न देखने को मिला। इन सिरप लेने के बाद से 3 से 5 दिन बाद ये गंभीर रूप से बच्चे बीमार पड़ने लगे। सारे बच्चे 5 साल से कम उम्र के रहे। इसके बाद WHO ने इस महीने की शुरुआत में ही एक रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा कि खांसी की दवा डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथिलेन ग्लाइकोल इंसान के लिए बेहद ही खतरनाक है, यानी कुल मिला के जहर की तरह काम कर रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस ने कहा कि बच्चों की मौत का संबंध 4 दवाओं से ही है। इन सिरप के सेवन से उनके गुर्दों की क्षति हो रही है। ये चारों दवाएं हरियाणा की एक ही कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स की है। WHO की रिपोर्ट आने के बाद से गाम्बिया में मेडेन फार्मास्यूटिकल के उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। WHO ने सभी देशों को इन दवाओं को बाजार से हटाने के लिए चेतावनी भी दे दी है और खुद भी इन देशों से संबंधित क्षेत्र की आपूर्ति जो भी श्रृंखला है उस पर नजर रखने की बात तो कही है। साथ ही साथ WHO की चेतावनी के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी के बाद इंडोनेशिया सरकार ने बुधवार को सभी तरह के सिरप और लिक्विड दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस बार डॉक्टरों को भी पर्चे में लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब किसी भी तरह से सिरप या फिर लिक्विड दवाएं नहीं दी जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा और ना ही मार्केट में आ रही हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि देश में इस साल करीब 100 बच्चों की किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचने का कारण इन्हीं को माना जा रहा है। पाबंदी की घोषणा इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने की। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्रालय यानी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों की एक टीम गाम्बिया जा सकती है। टीम वहां देखेगी कि किस तरह के मरीजों को यह सिरप दिया गया। इसके साथ ही दवाइयां रखने के तरीकों से लेकर उनकी क्लिनिक हिस्ट्री की भी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम जांच नमूनों की रिपोर्ट के आने के बाद गाम्बिया जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 4 तरह के कफ सिरप के नमूनों को जांच के लिए कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला यानी कि CDL भेज दिया है, जबकि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने चंडीगढ़ में नमूनों को जांच के लिए
भेजा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सहित कई राज्यों के खाद्य और औषधि प्रशासन और दवा नियंत्रकों ने मिलावटी कफ सिरप विवाद पर सख्त कार्यवाही करना शुरू भी कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने अलर्ट जारी कर कहा है कि कोई भी उत्पाद जिसमें कि पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल मिला हो उसकी बिक्री अभी के लिए फिलहाल रोक दी गई है। गुजरात सरकार ने फील्ड अधिकारियों को विशेष रूप से कफ सिरप, लिक्विड फार्मूलेशन की जांच करने के लिए अलर्ट भेजा है, जिसमें ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे तत्व मिले हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मैडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी 1990 से शुरू हुई है। ये कंपनी की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन है। हरियाणा में इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं। ये कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड इंजेक्शन के लिए पाउडर, लिक्विड सिरप, क्रीम, जेल वगैरह ये सारे आइटम बनाती है। कंपनी हर महीने 10 करोड़ टैबलेट और 22 लाख लीटर सिरप का प्रोडक्शन करती है। तो इस प्रकार मैडर्न फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है और सारी दवाओं की जांच की जा रही है भारत में भी। तो ये था पूरा मामला। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल एल वर्ल्ड से। इजाजत दें, नमस्कार।